स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नदी के बीच में एक टोकरी के अंदर एक बच्चा रोता हुआ बह रहा होता है और इस बच्चे के गले में एक लॉकेट होता है जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसकी थोड़ी देर बाद हमें इसी डार्क जंगल के अंदर हमें एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ के लोगों ने इस छोटे से बच्चे को बचा लिया होता है, लेकिन फिर भी इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि इस डार्क जंगल के अंदर ये लड़का रात के समय बच कैसे गया। और तभी इनमें से 1% इस बच्चे के रॉकेट को दिखाते हुए बोलता है इस रॉकेट से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी ठीक वैसी है जैसे हमारे गांव को प्रोटेक्ट करने वाली स्टोरेज स्टैचू, और यही वजह है कि ये लड़का इतनी आसानी से इस डार्क जंगल में से बच गया। और इधर ये बच्चा रो रो कर इनको परेशान कर रहा होता है, इसलिए ये लोग इस बच्चे को लेकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि हम लोगों को इस बेकार सी जगह में रहने के लिए मजबूर किया गया है, जिसकी वजह से हमारे लिए हमको खुद को ही जिंदा रखना बहुत मुश्किल है, और फिर हम लोग इस बच्चे को इस बेकार सी जगह में कैसे पालेंगे। और ये सब कुछ सुनकर इनमें से एक पर्सन कहता है क्यों ना हम इस बच्चे को पॉइजन देकर शांत करवा दें ताकि किसी को देने से पहले इस बच्चे को भी ना पता चले। ये सब कुछ सुनकर इनके सामने एक ग्रैंड माँ आती है जो कहती है कि मैंने इस बच्चे को इतनी मुश्किल से बचाया और तुम लोगों ने इसे जान से मारने के बारे में सोचा भी कैसे। और वही रही बात है इस बच्चे को बड़ा करने की, तो उसकी मदद मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। मेरे पास कौन सी गाय है, मैं उसका दूध पिलाकर इसे आसानी से बड़ा कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी ये ग्रैंड माँ इस गांव के लीडर के पास जाकर कहती है विलेज चीफ आखिर आप क्या कहना चाहेंगे। तभी ये सुनकर विलेज चीफ कहने लगता है हमारे गांव में कितने भी लोग हैं उन सभी में से किसी का हाथ कटा हुआ है और किसी का पाँव, यानी तो किसी न किसी वजह से ये लोग डिसेबल पर्सन हैं, और इसलिए ये अच्छी बात होगी कि हमारे गाँव में कोई एक पूरी तरह से स्वस्थ इंसान होगा। ये सुनकर इनमें से एक पर्सन कहता है कि विलेज चीफ अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे खैर से इस लड़के का नाम आपको रखना चाहिए। तभी विलेज चीफ इस लड़के के पेडिनेट को देखते हुए इस लड़के का नाम मोकेन रख देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंडमा बच्चे को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी किसी तरह की कोई डार्क एनर्जी इस बच्चे के साथ कुछ करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर किसी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इस डार्क एनर्जी को किसी की बॉडी के अंदर सील कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा इन गाँव वाले के बीच में धीरे धीरे ही बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से इस गाँव के सभी लोग इस बच्चे से प्यार करने लगते हैं। इसी के साथ कुछ अरसा बीत जाता है और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब मोकिन बड़ा हो चुका होता है, जो कि अब गांव वालों के लिए जंगलों में स्पिरिचुअल मेडिसिन को ढूंढ रहा होता है। वहीं थोड़ी देर में वो एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचता है जो कि पूरी तरह से एक ओल्ड मैन की तरह दिखाई दे रहा होता है। हल्के यहाँ पे मोकिन किसी तरह की पावर को भी नोटिस करता है और वो वहाँ से डर कर भागकर दूसरी जगह पे चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मोकिन सो जाता है किसी तरह की पावर उस पर नजर रख रही होती है, लेकिन जब मोकिन नींद से जागता है असल में उसकी ग्रैंडमा उसे वापस घर ले आई होती है और उसके जागने के बाद उसे डांटते हुए कहती है कि अगर तुम मेडिसिन को गलत करते हुए बाहर ऐसे ही सो जाओगे तो शायद किसी दिन मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ये कहने के बाद सीधा हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोकिन चलते हुए विलेज चीफ से पूछता है आखिर ऐसी कौन सी डार्क एनर्जी है जिससे आप लोग भी डरते हैं। जिस पे विलेज चीफ कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे गाँव के स्टोरेज स्टैचू सलामत है तब तक हमारे गाँव को कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि मोकिन अपनी गाय के ऊपर बैठकर के स्पिरिचुअल मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए जंगलों की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ग्रैंडमा परेशान होते हुए विलेज चीफ से कहती है कि अभी तक मोकिन के मेडिरियन पॉइंट में से किसी एक के भी एक्टिवेट होने के साइन दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए अगर वो कल्टीवेट नहीं कर पाएगा तो वो एक साधारण इंसान बनकर रह जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी भी साधारण इंसान की तरह 60 या 70 साल की उम्र में ही उसकी मौत आएगी। जबकि दूसरी तरफ दाजू कॉन्टिनेंट पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ है जिसमें उसके लिए सरवाइव करना और भी मुश्किल है। ये सुनकर हम देखते हैं कि विलेज चीफ के साथ में आए हुए एक और ग्रैंडपा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें फोर स्पिरिट के ब्लड को कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग उसके ब्लड लाइन में छुपे हुए किसी भी स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट कर सकें। ये कहने के बाद हमें अगला ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोकिन अपनी गाय के साथ धीरे धीरे जंगलों में आगे बढ़ रहा होता है, पर अचानक से एक जगह पे पहुंचने के बाद उसकी गाय अचानक से बहुत तेजी से भागने लगती है। ये देखकर मोकिन भी उसके पीछे भागता है और फिर अचानक से उसकी गाय एक जगह पर जाके रुक जाती है और वो मोकिन के साथ इंसानों की तरह बात करते हुए कहती है कि तुम मुझे बचा लो। और मोकिन अपनी गाय को बात करता हुआ सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन ये गाय अचानक से मोकिन को इमोशन करते हुए कहती है तुम बचपन में मेरे ही दूध को पीकर बड़े हुए हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी आदि माँ आई हूँ और इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझको बचाना चाहिए।
ये सुनकर मोकिन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। तब मोकिन की गाय उससे कहती है, मेरे सर के ऊपर एक सिल्वर नीडल इस्तेमाल किया गया है, बस तुम्हें उसे मेरे सर से बाहर निकालना होगा। और तुम्हें भी नहीं पता है कि तुमसे बात करने के लिए मुझे 11 साल इंतजार करना पड़ा है। उस सिल्वर नीडल को देखकर मोकिन कहता है कि ये तो मेरी ग्रैंड माँ की सिल्वर नीडल लगती है और इसलिए इसे मुझे नहीं छेड़ना चाहिए। तब ये गाय पूरी तरह से माँ के रिएक्ट करते हुए कहती है, मेरे बेटे तुम मेरा क्या इतना सा काम भी नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए सारा तक दूध दिया है। और तब हम देखते हैं कि मोकिन इस गाय की बातों में आ जाता है और अपनी ग्रैंड माँ की सिल्वर नीडल को इसके सर से बाहर निकाल देता है। और ऐसा होता ही हम देखते हैं कि ये गाय यहीं पर मर जाती है और उसके बाद ढेर सारी डार्क एनर्जी से इस गाय की बॉडी के अंदर से वही लेडी बाहर आती है, जिसे मोकिन की ग्रैंड माँ ने उससे बचाने के लिए जान से मारकर डार्क एनर्जी को उसके अंदर सील कर दिया था। हल्के ये सब कुछ देखकर मोकिन काफी ज्यादा डर रहा होता है। और दूसरी तरफ वो लेडी बाहर आते ही मोकिन से सीधा सीधा कहती है, मुझे आजाद होने में पूरे 11 साल का टाइम लग गया और इसलिए अब मैं तुम्हें सबसे पहले जान से मारूंगी। और जब ये लेडी पेड़ी पर अटैक करती है तो मोकिन किसी तरह बचते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो और गाय तुम कैसे बन गई। तब ये लेडी बताती है, मैं जियान रॉक सिटी के रोड की वाइफ हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लेडी काफी और मोकिन को घायल करना स्टार्ट करती है और साथ में ये भी बताती है कि जब मैं अपने बच्चों को जन्म दे रही थी और तब उस बुरे इंसान ने चार नहीं चढ़ी होती तो मैं गाय नहीं बनती और आज मैं उस नफरत का बदला तुमसे लूंगी। ये कहने के बाद ये लेडी जैसे ही मुकिन को जान से मारने के लिए जाती है तो मुकिन इसके पीछे देखकर कहता है, ग्रैंड माँ आप मुझे बचा लीजिए। तो ये सुनकर वो लेडी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो मुकिन उसे डार्क प्लांट के बीच में फेंक कर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये लेडी तुरंत अपनी जीरो ड्रैगन ब्लड स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करते हुए उन प्लांट से बचकर मोकिन के सामने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो इस बार फिर से मोकिन को जान से मारने के लिए जाती है तो हम देख पाते हैं कि विलेज के अंदर से मोकिन की ग्रैंडमा और एक और ग्रैंडपा उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद मोकिन की ग्रैंडमा सामने आते हुए कहती है, मेरे ख्याल से सिटी रोड की वाइफ तुम्हें 11 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। यह कहने के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंडमा तुरंत अपनी सिल्वर नीडल से इस लेडी को जान से मार देती है और कहती है कि लेडी तुम गलत तरीकों का इस्तेमाल करती थी लेकिन मैंने तुम्हारे हस्बैंड को कोई भी सजा नहीं दी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग इस लेडी की बॉडी को नदी के अंदर फेंक देते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा मोकिन को बताती है, तुम्हारे मेडिडन पॉइंट के एक्टिवेट होने का टाइम आ गया है, इसलिए तुम्हें रात होने से पहले वापस चलना चाहिए। इसके बाद ये लोग वापस गांव में चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात होते ही डार्क एनर्जी की वजह से उस लेडी की बॉडी पूरी तरह से कंकाल हो जाती है और वहीं थोड़ी देर बाद नदी के पानी से ये लाश बहकर कहीं दूर जाने लगती है। तो तब हमें डार्क जंगल के अंदर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई लोग आए हुए होते हैं और उनका लीडर कहता है डाउजो एक पहले से ही मैजिकल जगह है लेकिन वो जगह पूरी तरह से खतरों से भरी हुई है। और तब हमें दिखाया जाता है कि उनमें से कोई एक लेडी के कंकाल को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये लोग उससे देखकर बात करते हैं कि इस लेडी को देखकर ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक एक बहुत बड़े घराने से है। और साथ में हम यहाँ से किसी नजदीक जगह की बात करें तो केवल जियोन रॉक सिटी ऐसी है जहाँ पर कोई इतने बड़े घराने की लड़की हो सकती है। और ये कहने के बाद ये लोग इस लेडी के सर को ठीक से देखते हैं तो तब ये लोग मोकिन की ग्रैंडमा की टेक्निक को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब है कि ग्रैंडमा क्वाइन के लोग यंग कोंगो से भागने के बाद यहाँ पर आकर छुप गए हैं। इतना ही सुनकर इनका लीडर कहता है, ठीक है तुम लोग हमारे साथ चलो, हमें उन्हें एलिमिनेट करना होगा। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।